हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर साइंस में। तो लगातार ही हमारा चल रहा है 8.1 और 4.1 भी चल रहा है मैथ में 10th क्लास का, और फिजिक्स केमिस्ट्री चल ही रहा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है जो कि दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जिसमें पहला नंबर साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, और दूसरा क्या है कॉस A इंटू कॉस सी प्लस साइन A इंटू साइन सी। तो हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, तो त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। सोल्यूशन देखो, पहले नंबर त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाकर क्या करेंगे हम, यहाँ पर A और यहाँ पर B, यहाँ पर C लिखेंगे। जिसमें कह रहा है इसमें कह रहा है जो कि क्या कह रहा है, B क्या है, B एक समकोण है। तो यहाँ पर एक समकोण के मतलब इस तरह निशान दे देंगे। ठीक है, तो अब हमारा समकोण है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब tan A बराबर कितना दिया गया है, tan A बराबर पहले लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे tan A बराबर कितना है, 1/√3 है, तो √3 लिख देंगे। ठीक है, और tan A का सूत्र क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, पी का हो किसे कहते हैं, पी इसके कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी इसे पी कहते हैं, मानी लंब कहते हैं। लंब के स्थान पे क्या है, 1 है, इसके सामने पर 1 है तो 1। अब बी आधार इसे बेस कहते हैं इसे, तो √3 है तो √3। अब हमें क्या करना है, एच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एच पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम पहला का और दूसरा का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे, पहले नंबर हम एच का मान ज्ञात करेंगे। तो पी के स्थान पर क्या है, 1 है, और बी के स्थान पर √3, और एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एच का सूत्र होता है √p का वर्ग प्लस बी का वर्ग। क्या, √p का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी कहने का मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर लंब का मान पर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पर कितना है, आधार के स्थान पर √3, तो √3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, और √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। कैसे देख लो, √3 या गुणे √3 करेंगे, मतलब कि इसे 2 बार कह रहा है, मतलब वर्ग कह रहा है, तो 2 बार करने पर क्या होता है, 2 बार गुणा करते हैं। 2 बार गुणा करने पर क्या होगा, 2 बार गुणा करने पर 9 होगा, √9 होगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है ना, 3 यहाँ पर लिख देंगे। और एच बराबर क्या होगा, √4। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। मतलब कहने का मतलब है कि एच बराबर 2 आ गया, मतलब कि कर्ण बराबर 2 हमारा आ गया। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब पहला नंबर हम ज्ञात करेंगे और दूसरा नंबर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं पहला नंबर और ज्ञात भी करते हैं। तो देखो कैसे बनेगा। देखो पहला नंबर है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन A। ठीक है, साइन सी है, सॉरी यार, साइन सी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, साइन का सूत्र क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है, इंटू गुणा है तो गुणा, मतलब कि कॉस के सूत्र क्या होता है, कॉस B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। इसका भी B/H आधार बटा कर्ण, और इसका लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो अब देखो क्या कर रहा है, अब हमें देखो भाई साहब, यहाँ पर ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर आओ, इस बात को ध्यान रखो कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो देखो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, जिस पर यहाँ पर कोण है। ठीक है, साइन क्या आएगा, जो साइन कॉस है, मतलब कि साइन से लेकर टेन कॉट तक जो रहता है उसके सामने, मतलब ये है जो इसके सामने होता है, यह कोण होता है। ठीक है, तो यह कोण क्या कह रहा है, ये ए कोण कह रहा है, तो इसके ए के सामने वाला यहाँ पर कोण लगा देंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, लंब, और ये आधार हो जाता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। विद करते आपको नहीं समझ में आएगा, तो देखो समझा देते हैं कि मतलब कि कहने का मतलब कि साइन का सूत्र क्या होता है, P/H होता है ना, होता है, इतना तो उम्मीद करते हैं आपको पता है। ठीक है, तो देखो मतलब कि साइन में देखो ए कह रहा है, ए कोण, तो ए कोण यहाँ पर लिख देंगे, कोण बना देंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाला हो जाता है लंब, इसके सामने वाला लंब हो जाता है। ठीक है, तो इसका सामने वाला लंब होने पर क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, मतलब P लंब मतलब P। ठीक है, तो P के स्थान पर क्या है, √3। कर्ण नहीं बदलता है, मतलब कि ये नहीं बदलता है, तो 2 के 2। अब इसी प्रकार इसमें देख लो, कॉस सी में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सी में कर रहा है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, B/H होता है।
क्या होता है, बी बटा एच होता है। अब कॉस के सूत्र क्या है, बी बटा एच होता है, ठीक है। अब कॉस में देखो सी का रहा है तो सी लिख देंगे और इसके सामने वाला का जो होता है ये लंब हो जाता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब होने पर यह क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, तो मतलब कि आधार। तो ये आधार बटा कर्ण इसका सूत्र होता है कॉस का, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण सूत्र होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा आधार क्या है √3 है और कर्ण कितना है 2 है, तो 2 है। तो इसे ही हमें करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। हाँ तो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब पहला में ज्ञात करना, ठीक है। तो पहला ज्ञात करेंगे कैसे, तो पहला क्या ज्ञात करेंगे, देखो साइन ए में कह रहे हैं, ए में, तो ए में हम यहाँ पर क्या देखे थे, ए में ध्यान रखे ना, ए में हम यहाँ पर कोण बना देते हैं, ठीक है। उसका त्रिभुज मतलब कि ए के लिए और बी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी हो गया, जहाँ पर हमें यहाँ पर 1√3 और 2 है, ठीक है, इतना है। तो हमें क्या करना है, अब साइन एक करना है, तो एक के इसके सामने वाला हो जाता है लंब, लंब मतलब पी बटा एच, तो पी बटा एच है, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए बी, अब बी करना है मतलब कि ये सी है, मतलब कोण क्या है सी, ये समकोण तो लिख देंगे। अब इसके सामने वाला मतलब ये सामने वाला क्या होगा, ये सी को कह रहा है तो इसके सी कोण हम लिख दिए, और इसके सामने वाला हो जाता है क्या लंब, लंब मतलब पी हो जाता है, पी बटे एच, पी बटा एच मतलब कि तो कॉस है ना, तो कॉस के बी बटा एच होता है, तो √3/2, तो √3/2, क्योंकि √3 का हमें आधार पे है, आधार यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। अब कॉस ए में आए, कॉस में ए में आए तो एक कोण पूछ रहा है, तो एक कोण यहाँ पर लगा दिया गया है, लगाने पर इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला हो गया है क्या, मतलब कि ये हो गया है क्या लंब, और ये आधार या कर्ण, ठीक है। तो हमारा आधार पूछ रहा है, आधार क्या है 1 है, और कर्ण कितना है 2 बटे में साइन सी, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो सी के सामने वाला पी हो गया, पी बटे एच यानी 1/2 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, इतना ही आप केवल काम कर देना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दिया गया है। अब देखो क्या करते हैं, इससे गुणा होता कितना होगा 3 होगा, √3 से 3 से गुणा होगा 3 होगा, कैसे कि √3 से √3 से गुणा होगा तो 9 होगा √, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। और 2 दूनी के 4 हो गया, प्लस प्लस, और इसलिए 1 गुणा तो 1, और 2 से 2 से गुणा हो तो 2 दूनी के 4 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब 4 का एलसीएम लेने पर 4 होगा, ठीक है। अब देखो इससे 4 से और 4 से भाग देने पर 1 होगा, 1 से 3 से गुणा करने पर 3 होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेगा, 4 से भाग देने पर 1 होगा, और 1 से क्या करने पर गुणा करने पर 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए 1 लिख दिया, तो 3 और प्लस 1 मतलब 4, अब बटा में 4 कट के कितना 1 ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दूसरा का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है कि cos A इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी, जिसमें हमारा एक कोण है, ठीक है। तो cos A पूछ रहा है, तो cos A के पहले हमें यहाँ पर कोण लगा देंगे, क्या कोण लगा देंगे। कोण लगाने पर इसके सामने वाला पी में बदलता है, पी बटा एच, इसका सूत्र होता है बी बटा एच होता है, सॉरी, इसका सूत्र बी बटा एच, यानी आधार बटा में क्या कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और इसका भी पी बटा एच, सॉरी पी बटा एच, इसका भी पी बटा एच, ये साइन है तो इस साइन बता दो, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब यह करना है कि इसके सामने क्या है बी बटा एच, तो इसके मतलब कि इसमें कोण पर ए कर रहा है तो एक कोण लगा देंगे, इसके सामने वाला पी बदलता है, पी बदलने पर इसका हो जाता है बी हो गया, और इसमें बी पूछ रहा है तो बी के स्थान पर 1 हो गया, एच 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इंटू अब बी के स्थान पर सी में पूछ रहे थे, सी यहाँ पर लग जाएगा कोण, और इसके सामने वाला पी में बदलता है, पी बदलने पर क्या होगा, ये कर्ण हो गया, कर्ण कह रहे सॉरी आधार हो गया, ठीक है। तो आधार हो गया तो √3 आधार है, तो √3 एच के स्थान पर 2 है तो 2 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना, बस इतना ही आपका काम करना है। हाँ तो अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, पी के स्थान पर पी के करे सॉरी साइन ए एक कोण बना रहा है, एक कोण, तो एक कोण बनाने पर क्या होगा, ये पी बदल गया या बी, तो इसलिए पी के पूछ रहा है, तो पी यहाँ पर है √3, तो √3 एच होते हैं, एच लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें साइन सी कर रहा है, साइन सी तो यहाँ पर कोण लगे सी, ठीक है, और इसके सामने वाला पी में बदल देगा, पी में बदलने पर क्या होगा, ये 1 बटे में 2 है तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इसलिए गुणा करने पर √3 होगा, 2 दूनी के 4 होगा, प्लस है तो प्लस 1 √3 बटे 4 होगा, ठीक है। 13 नहीं है 4 है, 3 है √3 है,
ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल, इसका क्या करने पर, वर्ग करने पे, एलसीएम लेने पर इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस है जो कि हम प्लस दे दिए थे, ठीक है। तो आप समझ लेना, बस ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करने पर उसके बाद देखो 1 से 4 से भाग देने पर 1 होगा, 1 से 3 √3 से गुणा करने पर √3 होगा, माइनस तो माइनस लिख देंगे, और इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा। आप देखो √3 में √3 घटेगा तो 0 होगा, बटे में 4 है तो 4 है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगेगा तो वह क्या होगा, उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।